आप सभी का स्वागत है BSKG 178 के एक और नए वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम होने वाला है प्राचीन भारतीय राजनीति। ठीक है, इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर का जो PDF है वो बिल्कुल ही फ्री में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? रामायण एवं महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन कीजिए। क्या है आज का हमारा क्वेश्चन? क्या है आज का हमारा क्वेश्चन? है रामायण एवं महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर देखेंगे। एक नंबर, रामायण कालीन नगर सभा। क्या देख लेंगे? रामायण कालीन नगर सभा। रामायण काल की नगर सभाओं का स्वरूप अधिकतर वैदिक सभाओं की परंपरा से प्रभावित था। क्या था? रामायण काल की नगर सभाओं का स्वरूप अधिकतर वैदिक सभाओं की परंपराओं से प्रभावित था। इस काल में नगर सभा को सभा कहा जाता था। ठीक है, जो राजकीय प्रशासन, नीति निर्धारण और न्यायिक कार्यों में सहायक होती थी। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता देखेंगे। राजा की अध्यक्षता। क्या है मुख्य विशेषता? राजा की अध्यक्षता। नगर सभा की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। क्या करता था? नगर सभा की जो अध्यक्षता है वो राजा स्वयं करता था। जैसे अयोध्या में राजा दशरथ और बाद में श्री राम। ठीक है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या देखेंगे? सभा में राजा के मंत्री, पुरोहित, सेनापति एवं अन्य विशिष्ट अधिकारी शामिल होते थे। क्या होते थे? मंत्रिपरिषद में क्या देखेंगे? मंत्रिपरिषद में क्या देखेंगे? मंत्रिपरिषद में देखेंगे सभा में राजा के मंत्री, पुरोहित, सेनापति एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते थे। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या देखेंगे? जन सहभागिता। जन सहभागिता में क्या देखेंगे? कभी कभी नगरवासी या प्रजाजन भी विशेष अवसरों पर आमंत्रित किए जाते थे। ठीक है, विशेषकर जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था। ठीक है, कार्य में क्या देखेंगे? शासन नीति पर विचार, युद्ध और संधि निर्णय, न्यायिक कार्य और धार्मिक आयोजन की योजना बनाना। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे राम के राज्याभिषेक या वनवास के समय जो सभा आयोजित हुई उसमें मंत्रियों और वरिष्ठों की राय ली गई थी। ठीक है, अगला क्या देखेंगे? अगला देखेंगे महाभारत कालीन नगर सभा। दो नंबर पॉइंट क्या है? महाभारत कालीन नगर सभा। ठीक है, इसमें देखेंगे महाभारत काल में नगर सभाओं का स्वरूप और अधिक विकसित और संगठित हो गया था। क्या हुआ था? महाभारत काल में नगर सभाओं का स्वरूप और अधिक विकसित और संगठित हो गया था। यह काल महाजनपदों और राजतंत्र की स्थायित्व का काल था। ठीक है, मुख्य विशेषता में देख लेंगे। यहाँ पर मुख्य विशेषता है राजा का सभा। राजा और सभा। ठीक है, सभा में राजा के साथ साथ विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। सभा दो प्रकार की होती थी। ठीक है, सभा और समिति। क्या होती थी? सभा और समिति। सभा दो प्रकार की होती थी, सभा और समिति। सभा में क्या होता था? सभा होता था छात्रों की। ठीक है, और समिति क्या होता था? जनप्रतिनिधियों की। ठीक है, राजनीतिक निर्णय में क्या देखेंगे? राजनीतिक निर्णय में देखेंगे महाभारत में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की नगर सभाओं में राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां बनाई गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे व्यवस्था में देखेंगे। न्याय व्यवस्था में देखेंगे सभा में अपराधों और विवादों का निपटारा किया जाता था। धर्म और नीति पर आधारित न्याय होता था। ठीक है, स्त्री भागीदारी। स्त्री भागीदारी में क्या देखेंगे? आमतौर पर स्त्रियां सभा में भाग नहीं लेती थी, परंतु विदुषी और राज परिवार की महिलाएं जैसे द्रौपदी कभी कभी विशेष मामलों में सम्मिलित होती थी। ठीक है, उदाहरण देखेंगे युधिष्ठिर के रासु यज्ञ की सभा, जिसमें कृष्ण, भीष्म, द्रोण, विदुर आदि ने भाग लिया और राजाओं से परामर्श किया गया। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे। रामायण और महाभारत काल की नगर सभाएं तत्कालीन राजतंत्र का अभिनय हिस्सा थी। ठीक है, इन सभाओं में नीतिगत निर्णय, न्यायिक कार्य और राज्य संचालन में
सहमति और सहयोग की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। ठीक है, यह सभाएं तत्कालीन लोकतांत्रिक चेतना की भी झलक देती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए भी एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको वीडियो में ही मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।